प्रिय भक्तों, जय श्री राम। अब हम सुनाएंगे रामचरितमानस से रामायण का पाठ। आप इसको हमारे साथ पढ़ें भी और साथ में सुनें भी। ये भी राम राज दरबार की झांकी, इसका दर्शन करें। बोले जय श्री राम। ये रामायण हमारी गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित है, प्रेस से। और ये बहुत ही अच्छी रामायण होती है गीता प्रेस गोरखपुर की। तो मैं इसी से आपको रामायण सुनाऊंगी। कल 112 तो अभी तक सुनाई थी, इससे अब हम आगे चलेंगे। राम कृपा ते पार्वती सपने तो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि आशंका कीर्णो सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के समान, बिल के समान है। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जिनके उनके विनेत्र मोर पंखों पर देखने वाले नकली नेत्रों की आंखों की गिनती में है, वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानते ही प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीव सुदादुर जी समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक के जीव के समान है। कुलिस कठोर निठुर छुआती, सुनि हरिचरित न चो हरसाती। गिरजा सुनऊ राम के लीला, सुर हित धनुज विमोहन शीला। वही हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित नहीं होता है। लखन सिया रामचंद्र शंकर। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अपमान, ये सब जीव के धर्म है। रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप है। अरे ये हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और देवताओं को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दान। सत समाज सब लोक सब, को न सुने अस जानी। श्री राम जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सबों सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुष के समाज ही सब देवताओं के लोग, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बियग उड़ावने हारी। राम कथा कलि बिटप कठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की रति गुण गाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और सभी अगणित कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तथापि जथा सुति जसमति, मोरी कन्यों देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर, जैसा मैंने कुछ नहीं सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और सत्य सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है।
एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोहि बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जो जय सुति गाओ धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के बस होकर ही कही है। तुमने जो ये कहा कि राम कोई और है, जिन्होंने वेद गाते और सुनते हैं, जिनका ध्यान करते हैं। कहीं मुनई अस अधम नर, कहीं सुनई अस अधम नर, गिसे ज मोहि पिसाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सब कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञ अज्ञ अकोविद अंध भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटुल विषेकी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भागहीन और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काय जमी है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वर्ग में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुणयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पई कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत बेमाई, तिनहि कहत कछु अघटित नाई। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते, उनके लिए कुछ भी कर डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे। जिन गत महामोह मत पाना, तिन कर कहा करिए नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया, और जो भूत के बस में हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अस निज हृदय विचारे तजु संशय भजऊ, राम पद सुनु गिरिराज कुमारी, ब्रह्मतम रवि कर वचन मम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा। अगुण अरूप अलग अज जोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई। निर्गुण और सगुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और जन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो गुण रहत सगुण सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जा सुनाम ब्रह्म तमिर पतंगा, केमी कही विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे, जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, दोनों जल ही है। ऐसी निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए शूर है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोहि निशा लभिलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप है, वह हम मोह रूपी रात्रि का लौलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी अंधकार हो तब भी विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो, भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप ही है। हरस प्रसाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान, ये सब जीव की धर्म है। और श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप प्रभु और पुराण पुनः से इस बात को सारा जगत जानता है।
पूर्व से प्रसिद्ध अप्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिवनायो मात लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जो प्राण प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक निभाया। निज भ्रम नहीं समझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, जहाँ पे भानु कहीं को विचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वो मूढ़ प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप लगाते हैं, करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर को विचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितो जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि ते के भाई। अमा राम विषय की असमोवा नभ तम धूम धूल जिमि शोभा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता हो उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन नहीं कर सकता है आकाश को। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिसने इन सब का प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अविद्या से श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, मायाधीश ज्ञान गुण धाम। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य युग मोह सहाया। ये जगत प्रकाश और श्री रामचंद्र जी उनके प्रकाशक, ये माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है। इनकी सत्ता से मोह की सहायता पककर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है। रजत सीप मऊ भास जिमी जथा बानु कर बारी, तथापि मृषा तुम काल सोई भ्रम न सकई को टारी। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी के बिना वह भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। ए विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देत दुख अये। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दूर बिन जागे न दूर दुख होई। इसी तरह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि असत्य तो भी दुख ही देता है। जिस तरह स्वप्न में भी कोई सिर काट ले तो बिना जागे हुए दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलहि बिन सुनई, बिनु काना कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता जड़ जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार काम करता है, बिना मुंह जिब्या के सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी की बहुत योग्य बकता है। तनि बिनु परस नयन, बिनु देखा कहीं गृह घ्राण, बिनु बास असीका। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं भरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जही इमि गामई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान लखन श्री राम करनियो। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अविद्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और ये लखन सिया रामचंद्र की जय, बूढ़ी पवन सुत हनुमान जी की जय, दशरथ नंदन की जय। जय सिया राम।